असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल हमने सूत्र पढ़ा था, क्लेश कर्म विपाक आश्रय अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। क्लेश से रहित, कर्म से रहित, विपाक से रहित, आशय से रहित। और ये जो धर्म बताए गए हैं योग दर्शन में, इन धर्मों से युक्त जो भी व्यक्ति ईश्वर को मानता है तो वो अपनी प्राचीन परंपराओं से थोड़ा सा विपरीत जाता है। मतलब शास्त्र वचन जो है, शास्त्रीय जो प्रमाण है, शास्त्र मर्यादा जो है, उससे विपरीत जाना है। बाकी ऐसा नहीं है कि हम है ना जो है, जो धर्म उसमें नहीं है उसमें हम उसमें डाल दें तो हमारा कोई नुकसान करेगा या कुछ करेगा। और प्रारंभिक अवस्था में हम उनके लिए तर्क भी खड़े कर सकते हैं कि ये तो जो है उसकी लीला है या ये ऐसा भी होता है, लेकिन हम उसके लिए कोई तर्क नहीं दे सकते। बस ये कह सकते हैं बस ये तो लीला है उसकी। लेकिन जो शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण जिसको श्रीमद् भगवत गीता ने भी स्वीकार किया है, भगवान कृष्ण ने भी स्वीकार किया है, और सभी शास्त्र इस बात को स्वीकार करते हैं, शास्त्र विरुद्ध जो है वो आचरण नहीं होना चाहिए। अब इसमें शास्त्र प्रमाण में एक और चीज जो है, ईश्वर विषय को लेकर के एक सूत्र है, 25वां सूत्र। कल अपन ने 24वां पढ़ा था, आज 25वां है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। निरतिशय एक होता है सातिशय, एक होता है निरतिशय। अतिशय का मतलब होता है एक से एक बढ़ना, एक से एक बढ़ना, उसको बोलते हैं अतिशय। अपेक्षा की दृष्टि से जो बढ़ोतरी हम बताते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि ये मीठा है, ये मधुर है, ये मधुरतर है, ये मधुरतम है। तो मधुर तरह अपन बोलते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, इसकी जो व्याख्या करते हैं कि अयम मधुरः, अयम मधुरः, अयम अतिशयेन मधुरः। ये भी मधुर है, ये भी मधुर है, पर ये अतिशय से मधुर है। अतिशय मतलब इनकी अपेक्षा से ये इनसे ज्यादा मधुर है। अतिशय बोलते हैं अपेक्षा की दृष्टि से बढ़ा हुआ, अपेक्षा की दृष्टि से बढ़ा हुआ। तो जहां पर अपेक्षा की दृष्टि से वृद्धि संभव होती है उसको हम बोलते हैं सातिशय। सातिशय ज्ञान जहां पर अपेक्षा की दृष्टि से एक दूसरे से बढ़ चढ़ करके होता है। जैसे परिमाण होता है, परिमाण मतलब किसी का कोई आकार, किसी का नाप। तो नाप जो होता है वो 1 लीटर है, तो 1 लीटर किसी से बड़ा हुआ है, लेकिन उससे भी बड़ा कोई परिमाण है। तो जहां पर बड़ा हुआ परिमाण है वो बोलते हैं सातिशय। तो सातिशय जो परिमाण होता है, इसका मतलब है कि वो किसी से बड़ा है और कोई और उससे भी बड़ा है, उसको बोलते हैं सातिशय। लेकिन एक परिमाण होता है जो निरतिशय है, जिससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता, तो उस परिमाण को हम बोलते हैं अनंत परिमाण। अनंत परिमाण वही होगा जिससे ज्यादा और कुछ बढ़ ही नहीं सकता कुछ, तो वो है अनंत परिमाण। जैसे किसी चीज की सीमा है ना जो है 1 किलोमीटर में है, किसी की 2 किलोमीटर में, किसी की 5 किलोमीटर में, किसी की 10 किलोमीटर में है। तो ये सारे जो परिमाण हैं ये सातिशय परिमाण है। क्यों? क्योंकि इनसे बड़ा भी उपलब्ध है, लेकिन यही परिमाण, एक परिमाण ऐसा होता है जो असीम हो जाता है, जहां कोई सीमा नहीं रहे, अनंत, अंतत्व जहां पर समाप्त हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं निरतिशय परिमाण। तो ये निरतिशय परिमाण, निरतिशय गुण, निरतिशय धर्म, निरतिशय ज्ञान,
निरतिशय सामर्थ्य, निरतिशय शक्ति, ये सारी चीजें जो है ना सबके साथ में घटेगा, क्योंकि ये सब हम देखते हैं एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक। इस सूत्र को समझने से पहले थोड़ा सा हमें न्याय दर्शन की 5 चीजें भी समझनी चाहिए। पहले भी समझाई हैं, 2-3 बार समझाई हैं, लेकिन आज फिर प्रसंग आया है तो मैं आज फिर उसको समझा रहा हूं। आप लोग कापी पेन ले लें, भले लिख लें एक बार। ओम प्रणाम महाराज जी। ओम प्रणाम जी। महाराज रिकॉर्डिंग नहीं भूल जाना। हाँ चल रही रिकॉर्डिंग चल रही है ना। 5 चीजें हैं। कोई भी जब हम अनुमान प्रमाण लगाते हैं तो अनुमान प्रमाण में 5 चीजें हम देखते हैं। उसकी प्रोसेस है, उसमें 5 सीढ़ियां हैं उस प्रोसेस की। पहला प्रतिज्ञा, लिख लीजिए, प्रतिज्ञा। दूसरी सीढ़ी है हेतु। तीसरा लिखिए उदाहरण। पांचवा लिखिए उपनय। चौथा उपनय। और पांचवा है निगमन। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमनानि अवयवाः, इनको 5 अवयव कहा गया है, पंचावयव। ये न्याय के 5 अवयव हैं। न्याय दर्शन में ये प्रयुक्त होते हैं और ये सब जगह हैं। जहां पर भी अनुमान प्रमाण होगा वहां पर ये 5 चीजें प्रयुक्त की जाएंगी। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। अब प्रतिज्ञा क्या है? प्रतिज्ञा है साध्य निर्देश प्रतिज्ञा। साध्य निर्देश प्रतिज्ञा। ये थाली लाओ, थाली में डाल के पिलाओ। साध्य निर्देश प्रतिज्ञा, साध्य का निर्देश। हाँ, जो चीज सिद्ध नहीं है। एक होती है साध्य, एक होती है सिद्ध। साध्य और सिद्ध में क्या अंतर है नीतू जी? समझी, साध्य तो वो है जिसको अभी मतलब सिद्ध करना है। सिद्ध तो सिद्ध, हो चुकी है ना। हाँ, सिद्ध जिसको करना है वो है साध्य, मतलब अभी सिद्ध नहीं हुई है। हाँ जी। और कोई चीज सिद्ध है तो वो साध्य नहीं रहेगी। साध्य चीज सिद्ध नहीं हो सकती, सिद्ध चीज साध्य नहीं हो सकती, दोनों विपरीत चीजें हैं। हाँ जी। ठीक है ना। हाँ जी। जैसे हमें पहाड़ पर धुआं उठता हुआ दिखाई दिया तो धुएं से हम अनुमान लगाते हैं कि पहाड़ पे अग्नि जल रही होगी। अब अग्नि दिखाई नहीं दे रही है, धुआं दिखाई दे रहा है। धुआं सिद्ध है और अग्नि जो है वो साध्य कोटि में है। उसको हमें अनुमान के द्वारा अभी उसको सिद्ध करना है। अनुमान के द्वारा हम किसी चीज को सिद्ध करते हैं कि ये अनुमान से ये हो सकता है। जैसे हमें बारिश दिखाई दे रही है और तो हम कह देते हैं ये बारिश हो रही है, तो बारिश सिद्ध है। लेकिन ठंडी ठंडी हवा आई, मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आई, बारिश दिखाई नहीं दे रही है लेकिन उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो उन लक्षणों से हम बारिश को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं और जब सिद्ध करने का प्रयास करते हैं उस समय वो साध्य कोटि में होती है। कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, उन लक्षणों से हम किसी चीज का अनुमान करने का प्रयास करते हैं। तो जो लक्षणों के द्वारा हम अनुमान प्रमाण के द्वारा किसी चीज को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं तो वो जब तक सिद्ध नहीं होती है तब तक वो साध्य कोटि में होती है। जैसे अनुमेय, 4 शब्द और लिखो। अनुमान, अनुमेय, अनुमिति। अनुमिति बोलो या अनुमा बोलो, एक ही बात है। और अनुमाता।
ये 4 शब्द हैं। इन 4 शब्दों से मिले हुए कुछ शब्द मैं बोल रहा हूं। सबसे पहला शब्द कौन सा बोला था प्रदीप जी चारों में? अनुमान। अनुमान। इससे मिला हुआ शब्द है प्रमाण, और इससे मिला हुआ शब्द है ज्ञान। ठीक है ना? फिर है अनुमेय। अनुमेय शब्द के साथ में प्रमेय, ज्ञेय। अनुमेय मतलब अनुमान प्रमाण के द्वारा जिसको अनुमान करना है, जिस विषय का अनुमान लगाना है, वो है अनुमेय, जिसको हम साध्य शब्द से बोल रहे हैं, है ना? उसी को प्रमेय शब्द से, प्रमाणों के द्वारा जिसको जानना है, वो है प्रमेय। उसी को बोलते हैं ज्ञेय, ज्ञान के द्वारा जिसको जानना है ना? ज्ञेय, अनुमेय, प्रमेय। तो अनुमान प्रमाण के द्वारा जिस चीज को जानना है वो है अनुमेय। यहां पर हमने मतलब धुआं देखा और हमने प्रोसेस शुरू करी, इसमें अनुमेय कौन है? अग्नि। अग्नि। अग्नि जो है ना वो अनुमेय है। ठीक है ना? तो अग्नि अनुमेय है। अनुमान एक प्रमाण है, जिसके द्वारा अनुमान अनुमेय को जाना जाए वो है अनुमान। जिसके द्वारा प्रमा को जाना जाए वो है प्रमेय, वो है प्रमाण। जिसके द्वारा ज्ञान को जाना जाए वो है ज्ञान। तो ये जो है अनुमान, प्रमाण, ज्ञान, ये तीनों समानार्थक शब्द हो गए, है ना? इसी प्रकार से अनुमेय, अनुमान प्रमाण के द्वारा जिसको जाना जाना है, जिसको जानना है वो है अनुमेय। जिसके द्वारा जानना है वो है अनुमान। जिसके द्वारा जानना है वो है प्रमाण। जिसके द्वारा जिसको जाना जाएगा वो है प्रमेय। ठीक है ना? फिर तीसरी चीज है अनुमिति। अनुमिति बोलो, प्रमिति बोलो, और ज्यति बोलो या ज्या बोलो। अनुमिति बोलो या अनुमा बोलो, प्रमिति बोलो या प्रमा बोलो, ज्यति बोलो या ज्या बोलो, है ना? तो एक ये भी खिलाओ। तो अनुमेय, अनुमान, है ना, और अनुमिति। अनुमिति है जो अनुमान प्रमाण के द्वारा ज्ञान उत्पन्न होगा उसको बोलते हैं अनुमिति। प्रमाणों के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होगा उसको बोलते हैं प्रमिति। उसी को प्रमा शब्द के द्वारा बोला जाता है। उसको प्रमा शब्द के द्वारा बोला जाता है, उसको, है ना, प्रमिति शब्द के द्वारा बोला जाता है, उसको ज्ञान शब्द के द्वारा बोला जाता है। अब यहाँ पर जो ज्ञान शब्द है ये करण में नहीं है, भाव में है। इसी को ज्ञा के द्वारा बोला जाता है, इसी को प्रज्ञा के द्वारा बोला जाता है। ये सारी चीजें जो है ना ये समानार्थक है। प्रज्ञा, अनुमा, अनुमिति, प्रमा, प्रमिति, है ना? तो ये वो ज्ञान है जिसको हम जान रहे हैं। और चौथा है जो जानने वाला। जो जानने वाला है उसको बोलते हैं अनुमाता, प्रमाता, ज्ञाता। जो जानने वाला है। ठीक है? तीन, ये चारों चीज हो गई। जिसके द्वारा जान रहे हैं, जिसको जान रहे हैं, जो जान रहे हैं, और जानने वाला जो है। जानने वाला, जानने का साधन, जिसको जाना जा रहा है, और जो जाना जा रहा है। तो ये चार चीजें होती हैं तब कोई प्रमाण काम करता है।
तो जो प्रमाणों के द्वारा जाना जाता है उसको हम बोलते हैं प्रमेय। अब आत्म तत्व को जाने कौन? हाँ जी, क्यों जी प्रदीप जी? समाधि की अवस्था में जाना जा सकता है स्वामी जी केवल। किस साधन के द्वारा? समाधि ये साधन स्वामी जी? नहीं, समाधि तो एक अवस्था हो गई, पर आप जानोगे तो किससे? चित्त से, मन से, इंद्रियों से, किससे जानोगे? समाधि उस तो विषय में तो फिर जाने ही नहीं जा सकता उसको, है? तो अज्ञेय है। उस स्थिति में तो अज्ञेय है। हाँ, उसको साधन कौन जानेगा? कोई साधन उसको जान नहीं सकता, क्योंकि सब साधन जो है ये जड़ है, और जड़ साधनों से उस परम चेतन तत्व को नहीं समझा जा सकता। इसलिए आत्म तत्व को अप्रमेय माना जाता है। आत्मा को चित्त नहीं समझ सकता, तो जानने वाला भी नहीं है, जिसके द्वारा जाना जाए वो भी नहीं है। तो ज्ञाता खत्म हो गया और प्रमाण खत्म हो गया, प्रमाता खत्म हो गया, तो आत्म तत्व कभी भी प्रमेय नहीं बन सकता है। इसलिए जैसे जैसे हम दर्शनों की गहराई में जाते हैं, वैसे वैसे आत्म तत्व को धीरे धीरे अप्रमेय मानना शुरू कर दिया जाता है। प्रारंभिक अवस्था में आत्म तत्व को प्रमेय माना जाता है। न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन आत्मा को प्रमेय कोटि में रखते हैं, तो वो उस आत्म तत्व को प्रमेय कोटि में रखते हैं जो प्रत्यानुपश्य है। आत्म तत्व को जो प्रमेय माना जाता है, वो प्रमेय केवल और केवल जो प्रत्यानुपश्य आत्म तत्व है, जो रिफ्लेक्टेड आत्म तत्व है, संघातात्मक जो आत्म तत्व है, उसको ही हम प्रमेय कोटि में रखते हैं। क्योंकि उसके भीतर कर्तृत्व भी है, उसके भीतर भोक्तृत्व भी है, उसके भीतर क्रिया भी है, उसके भीतर ऐसा लगता है कि वो जड़ ना होते हुए भी जड़ के बहुत सारे धर्म, बहुत सारे क्या, सारे के सारे धर्म हम उसमें डाल देते हैं। उसमें हम प्रकाश भी मानते हैं, प्रकाश मतलब जन्य ज्ञान, जन्य ज्ञान भी हम उसमें उत्पन्न होता हुआ मानते हैं, क्रिया भी उसमें मानते हैं, और स्थिति भी उसमें मानते हैं, जबकि वो स्थिति से भी रहित है। आत्म तत्व स्थिति रहित है, आत्म तत्व अस्थि है, उसका अस्तित्व है। अस्थि और स्थिति में बहुत अंतर है, जो पहले अपन ने चर्चा करी थी पहले। तो आत्म तत्व जो प्रत्यानुपश्य है, जो वृत्ति सारूप्य है, उसको तो हम प्रमेय बोल सकते हैं, पर बाकी उस जो शुद्ध आत्म तत्व है उसको प्रमेय नहीं बोला जा सकता है। इसलिए उसको नेति नेति के द्वारा समझाने का प्रयास जरूर किया जाता है, लेकिन वो अप्रमेय है। इसीलिए कहा है अप्रमेय, अव्यपदेश्य, अव्यवहार्य, है ना। तो ये जो सारे शब्दों का प्रयोग है ये इसलिए है। अब अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं अपन। इसमें जहां जो किसी को समझ में नहीं आए तो थोड़ा सा पूछ सकते हैं भले ही ना। तो अनुमान, अनुमाता, हाँ जी, ईश्वर के लिए भी यही आएगा। हाँ, ईश्वर के लिए जो है ना, ईश्वर को अप्रमेय थोड़ा सा ना कम स्वीकार किया जाता है। आत्म तत्व तो बिल्कुल शुद्ध अप्रमेय है, क्योंकि ईश्वर जो ना वो तृतीय स्थानीय है। तो जड़ से, हाँ, जड़ से जैसे जीवात्मा जो है, जीवात्मा है ना जो है, दृश्य से, जो दृश्य जगत है उससे थोड़ा सा सूक्ष्म भले ही है, लेकिन सूक्ष्म होते हुए भी वो है ना अनुमान प्रमाण आदि के द्वारा, है ना, शब्द प्रमाण आदि के द्वारा उसको हम जानने का प्रयास कर लेते हैं। तो जैसे जड़ से, दृश्य से कर लेते महाराज जी, जाना वो भी नहीं रहता। नहीं, दृश्य से हम जीवात्मा को है ना जो है ना सूक्ष्म मानते हैं, पर वो प्रमेय कोटि में जरूर आएगा, वो प्रमेय कोटि में आ जाता है। और दृश्य से, जीवात्मा से भी जो पुरुष विशेष है परमात्मा, वो इससे भी सूक्ष्म है, लेकिन उसको भी प्रमेय कोटि में रखा गया है। क्योंकि ये दोनों अवस्थाएं, ये सोपाधिक अवस्थाएं हैं। दोनों अवस्थाएं सोपाधिक अवस्था है,
इसलिए ये प्रमेय कोटि में आती तो हैं, लेकिन ईश्वर का पूर्ण स्वरूप, क्योंकि वो पूर्ण स्वरूप जो है ना वो अनंत है, और हमारी जो प्रमाण प्रक्रिया है या प्रमाण प्रणाली है, प्रमाण प्रणाली मतलब इंद्रिय प्रणाली, चाहे वो स्थूल इंद्रियां हो चाहे वो सूक्ष्म इंद्रियां हो, वो प्रणाली पूरी की पूरी शांत है, अनंत नहीं है। इसलिए उसके पूर्ण रूप को तो अप्रमेय ही माना जाएगा, लेकिन आंशिक रूप को उसको जो है हम उसको प्रमेय कोटि में ले आते हैं। लेकिन जो आत्म तत्व है, जो शुद्ध आत्म तत्व है, वो तो थोड़ा भी प्रमेय कोटि में नहीं आता है। ठीक है? ठीक है महाराज। हाँ, तो अपनी चर्चा चल रही थी। ओम महाराज जी। हाँ, ओम जी ओम। महाराज जी ऐसा कह सकते हैं कि आत्मा तो अप्रमेय है, पूर्णतया अप्रमेय है, परंतु आत्मा को यदि किसी अंश में आत्मा के प्रभाव को यदि हम जान सकते हैं तो केवल उपाधि रूप में या ईश्वर के रूप में ही जाना जा सकता है, आंशिक रूप से। हाँ, हम उपाधि के रूप में जानेंगे ज्यादा वो होता है, उपाधि के रूप में, और उपाधि के रूप में जो जाना जाता है वो लिंग मात्र में जाना जाता है, इसलिए उसको लिंग कहा है। पुम प्रकृति हो लिंग है ना, पुम प्रकृति है ना, पुरुषो पुम प्रकृतिम लिंगयति गमयति बोधयति इति, है ना, लिंगम, है ना, लिंग मात्रम, है ना, ऐसा जो कहा जाता है ना कि वो लिंग है, तो लिंग मात्र है। ईश्वर को जानते समय हम ईश्वर में पर केवल आत्मा का प्रभाव रूप में, आंशिक रूप में आत्मा को अप्रमेय कोटि से थोड़ा सा नीचे ला सकते हैं। इसमें शब्द काम नहीं कर रहे, आप कहिए। हाँ, मतलब जो है ना, आत्म तत्व तो बिल्कुल सुपरलेटिव डिग्री है, उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, है ना। और बाकी जो नीचे वाली जो अवस्थाएं हैं उनमें क्या है, एक प्रोसेस है ना। तत्वमसी की व्याख्या में भी वो उस प्रोसेस पर थोड़ा सा विचार किया था उन्होंने। जब हम इस, है ना, जड़ जगत को देखते हैं तो जड़ जगत से हम अपने आप को पृथक देखें तो वो बड़ा सरल है। शरीर से मैं अलग हूं, जैसे मकान से मैं अलग हूं, ये मकान से, गाड़ियों से, अपने जितने भी अपने आत्मीय पदार्थ हैं उन पदार्थों से मैं अलग हूं, इसका बोध आदमी को बहुत जल्दी हो जाता है, कोई ज्यादा देर नहीं लगती है। मकान में आग लगी, फट आदमी बाहर निकल खड़ा हो जाता है, बोले मकान जल रहा है, अपन तो बच गए, तो फट से उसको पता चल जाता है मकान अलग और अपन अलग है। जी महाराज, होता है ऐसा। तो आत्मीय पदार्थों से, जो जड़ जगत वाले पदार्थ हैं, उन पदार्थों से मैं अलग हूं, ये बोध व्यक्ति को इतना कठिन नहीं है, सरल है, पर इतना सरल भी नहीं है, पर है सरल अपेक्षित रूप से। हाँ, उसके बाद में जो शरीर में जो, है ना, पंच महाभूतात्मक जो शरीर है, स्थूल शरीर, उससे मैं अलग हूं, इसका भी बोध व्यक्ति को होने लग जाता है। बाल कटते हैं ना, नाखून कटता है, जैसे नाखून कटा तो हमने को लगता है ये नाखून अपना नहीं है, अलग है। कई बार उंगली कट जाती है तो उंगली भी जो है ना अपने को अलग लगती है, फिर, है ना, खून गिर गया, अलग हो गया, तो अपने को लगता है अब खून अपने शरीर का हिस्सा था पर अब अलग हो गया है ना। तो ऐसे ही शरीर के एक एक अंग जो है ना वो अलग लग जाते हैं, और शरीर भी जो है ना अलग दिखाई दे जाता है। अपना कोई बुजुर्ग मरता है तो अपन कहते भैया वो तो गया, जबकि शरीर पड़ा हुआ है। तो शरीर से वो आत्म तत्व पृथक है, इसका भी बोध हमें बहुत जल्दी हो जाता है। पर उस जड़ से कठिन है जो बाहर वाले जो आत्मीय पदार्थ हैं, उन आत्मीय पदार्थों से अपना शरीर पृथक है, ये बोध थोड़ा जानना कठिन है। समझ आ रही बात? अब इससे आगे तीसरी स्थिति, हमारी इंद्रियां। हमारी इंद्रियां जो हैं वो हमसे अलग हैं, इसका बोध किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो इसका जो बोध होता है वो प्रक्रिया ये है कि मैंने आंखों से देखा, फिर मैंने कानों से सुना। जिस चीज को आंखों के द्वारा देखा गया, वो देखने वाला वो एक ही है,
और फिर कानों से सुन लिया, तो हमने अलग अलग इंद्रियों से देखा है। तो इसका मतलब है कि जो देखने वाला, आंख से जो देखने वाला था वो का वही कान से सुनने वाला भी था, और वो का वही छू करके इंद्रियों से पता करने वाला भी था। इसका मतलब है कि अलग अलग इंद्रियों से देखा जाने वाला जो तत्व है उसका दृष्टा जो है वो कोई एक है जी है ना? होता है ऐसा बोध? जी महाराज, और स्मृति में तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है जब हम कोई चीज स्मरण करते हैं। मतलब पांचों ज्ञानेंद्रियों से हम अलग अलग ज्ञान लेते हैं, लेकिन हमें ये बोध नहीं होता है कभी भी कि इन पांचों से जो ज्ञान लिया है वो लेने वाला अलग अलग है कोई। हमें जी हमेशा ये बोध होता है कि हम जो लेने वाले हैं वो एक ही हैं, जी महाराज, है ना जी? इंद्रिय और मैं का जो है वो बहुत मत घुल मिल जाता है। हाँ, तो यहां तक जो है ना, इंद्रियों तक हम अपने आप को इंद्रियों से अलग देखें, ये प्रक्रिया बड़ी सरल है। जी उसके महाराज। बाद में जो मन है, बुद्धि है, अहंकार है, इनसे अपने आप को पृथक देखना थोड़ा कठिन हो जाता है। जी महाराज जी, अहंकार पर जाकर तो बिल्कुल ही मामला अटक जाता है फिर। वो कैसे अलग हो जाता है, कैसे देखना कठिन होता है, पर उसको भी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को मैं समझाता हूं। जी हम महाराज। जागृत अवस्था में जब देखते हैं तो मैं दृष्टा हूं, मेरे सामने अरविंद जी बैठे हैं, वो दृष्टा हैं, जो सुन रहे हैं 37 लोग वो दृष्टा हैं, 38 हो गए, है ना? जी तो ये सब दृष्टा हैं, और सारे लोग जो ना, मतलब सुनने के रूप में भी दृष्टा शब्द का प्रयोग होता है कि हम, आप जो सुन रहे हैं सुन करके देख रहे हैं, तो आप सब दृष्टा हैं। लेकिन जब मैं स्वप्न अवस्था में होता हूं तो क्या स्वप्न अवस्था में आप दृष्टा रहते हैं? लगता तो है महाराज जी कि हम रहते हैं। तो आज मेरे सपने में आपने क्या क्या देखा? नहीं रहते गुरु जी। आपके सपने के नहीं जी, अपने हाँ, अपने मैं तो स्वयं के मेरे सपने। सपने की बात कर रहा हूँ ना। मेरा सपना जो है उस सपने में, अभी जो मेरा संसार है उस संसार में तो आप भी दृष्टा, मैं भी दृष्टा हूँ, जी महाराज। लेकिन मेरे मतलब ये जागृत अवस्था में आप दृष्टा है मेरी, मेरी स्वप्न अवस्था में आप दृष्टा नहीं है। जी महाराज। स्वप्न अवस्था में केवल मैं ही दृष्टा हूं, बाकी सब दृश्य हैं। जी महाराज। ठीक है ना? तो मैं जो दृष्टा हूं, तो मुझे ये पता चल गया कि भैया वो है ना, चित्त अलग है और अपन चित्त अलग है। बाकी जागृत में तो वो भी दृष्टा, अपन भी दृष्टा, लेकिन स्वप्न में आते ही केवल हम दृष्टा, अहम दृष्टा, एकाकी, बाकी सबको मैंने अपने दृष्टित्व के द्वारा दूसरों को दृष्टा बनाता हूं और खत्म करता हूं। ठीक है? ये बात थोड़ी समझ में नहीं आई जी, अंतिम वाक्य में जो कहा आपने। मैंने जो है मेरे सपने में 10 आदमी बुलाए और उन जी 10 आदमियों को दृष्टा बनाया, मैंने खुद ही बनाया। जी बनाया कि नहीं बनाया? जी बिल्कुल बनाया। लेकिन जो यानी जो आदमी जब मैं दृष्टा बने स्वप्न, उनको तो पता ही नहीं है कि वो दृष्टा बने मतलब हैं। जिनको हम दृष्टा बना रहे हैं स्वप्न में, वो वास्तव में दृष्टा नहीं, वो तो हमने ही बनाए अपनी ही। हमने बनाया है। तो तत्वता देखा जाए तो स्वप्न में केवल मैं ही दृष्टा हूं। जी महाराज जी। ठीक है? अब तीसरी अवस्था में पहुंचो, सुसुप्ति। वहां आप दृष्टा हैं, प्रत्यक्ष उस समय तो नहीं है जी। हाँ, उस समय नहीं है, उस समय नहीं है, लेकिन आप थे कि नहीं थे वहां? होने का पता तो लगता है जी जागने के बाद। आप थे, लेकिन आपकी बुद्धि, आपका मन, आपका अहंकार सब बिल्कुल एकदम शांत हो गए थे, है ना? जैसे जागृत में दूसरे भी दृष्टा थे, स्वप्न में वो सब शांत हो गए, केवल आप दृष्टा रहे। और सुसुप्ति में आप भी दृष्टा नहीं रहे,
आप भी दृष्टा नहीं रहे, केवल आनंद रहा, केवल आनंद। सुसुप्ति अवस्था जो है ना, इसको मोक्ष से इसलिए करीब माना जाता है। मोक्ष का जब तुलना की जाती है मोक्ष की, तो मोक्ष की तुलना सुसुप्ति के साथ में की जाती है। सुना होगा ना ये। महाराज जी तो ऐसे कह सकते हैं महाराज जी कि निद्रा सुसुप्ति समय में, यदि हम निद्रा कह लीजिए, तो निद्रा समय में हम होते तो हैं लेकिन दृष्टा नहीं होते, ऐसा? हाँ, हम दृष्टा नहीं होते हैं लेकिन हम होते हैं। हम होते तो हैं। हम होते हैं तो इसका मतलब है कि हम जो है मन से अलग, अहंकार से अलग और चित्त से अलग हैं तो सही। जी हम महाराज हैं जी। तो सही। यदि हम महाराज जी, हो ही ना, एकदम नई बात समझ में आई महाराज जी। हम हो ही ना, तो फिर अवस्था नहीं होगी, क्योंकि अवस्था तो हमारी है। जी महाराज, हैं? अवस्थी तो है वहां भी है, अवस्थी तो वहां भी है, अवस्था है। तो इन अवस्था अवस्था है त्रयों तो के द्वारा, अवस्था है ना त्रयम, जो है ना तीन अवस्थाएं हैं, इन तीन अवस्थाओं के द्वारा हम ये समझने का प्रयास कर सकते हैं कि हम इस शरीर से अलग, हम इंद्रियों से अलग और हम चित्त से अलग या अंतःकरणों से अलग एक पृथक तत्व हैं। ये बोध हमें अनुमान प्रमाण से हो जाएगा। हैं? ईश्वर स्थानीय हो गए हैं। और ये ईश्वर स्थानीय, क्या गजब की बात कही है। वो जो मांडुक्य उपनिषद में तीन अवस्थाएं जो कही ना, जागृत अवस्था जहां सब दृष्टा है, सब दृश्य है सब दृश्य जो दिखाई दे रहा है, और स्वप्न अवस्था जहां तुम हो केवल, है ना और महाराज जी, राम कुमार जी ने बात तो बहुत बढ़िया पकड़ी, लेकिन ये थोड़ा समझ में नहीं बैठ रहा महाराज जी। इस स्थिति में आते ही हम अपने आप को इस, जहाँ हम आत्म स्वरूप थे, जीवात्म स्वरूप थे, और ईश्वर स्वरूप कैसे हो गए, इस पर थोड़ा और प्रकाश डालिए महाराज जी। ये जो ना, ये एक जो अपनी अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं से उस, है ना, मतलब इस सृष्टि की अवस्थाओं का की तुलना की गई है, उसको उससे है ना जोड़ करके दिखाया गया, उसको घटा करके दिखाया गया है। जैसे आप जागृत हैं, आप स्वप्न हैं, आप सुसुप्ति हैं, ऐसे ही ये संसार जो ना, ये जागृत रूप है, ये जड़ रूप है। यहाँ हर आदमी दृष्टा बन सकता है, हर आदमी उसका भोग कर सकता है ना। स्वप्न में जीवात्मा, जीवात्मा जो है ना, जो सोपाधिक है, वो ही दृष्टा है। और जब सुसुप्ति है, वहां केवल आनंद है, तो ईश्वर का धर्म बनाया गया, वहां ईश्वर है केवल, वो सुसुप्ति वाली अवस्था है। तो ये जो है ना, इसलिए वहां पर जो कहा गया ना, तीसरे वाले का मंत्र पढ़ना एक बार। आनंद भूख शब्द आया कि नहीं आया? ऐसा सर्वज्ञा, ऐसा देखना पड़ेगा जी, ध्यान नहीं आ रहा। प्रज्ञान घन है आनंदमय। देखो इसमें है, यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत्सुसुप्तम, है ना। कोई वहां कामना नहीं है, स्वप्न तक कामना है, देखो है महाराज जी है ना। यहाँ कोई कामना नहीं है, न कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत्सुसुप्तम। सुसुप्त स्थान एक ही भूत है, एक ही भूत है वहां, कुछ नहीं, है ना। जो है प्रज्ञान घन है, आनंदमय, आनंद भुक, चेतो मुखा, प्राज्य, उसका नाम प्राज्य है, वो तृतीय पाद, वो तृतीय पाद है। ऐसा सर्वेश्वर सर्वज्ञ, ऐशो अंतर्यामी, ऐसा योनि सर्वस्व प्रभावाप्योगी भूतानाम। फिर उस ईश्वर के बारे में आगे कुछ और चर्चाएं कर दी। ये आनंद भूख है, ठीक है। महाराज जी, इसको ऐसे, इसको मतलब इसको यूं समझे कि जब हम दृष्टा होते हैं और अन्य भी को भी हम दृष्टा मान रहे होते हैं, वहां तो जागृत स्थिति होगी। फिर स्वप्न स्थिति में हम दूसरों को दृष्टा, दूसरे जो है दृष्टा, वो केवल हमारी बुद्धि के अनुसार है, वास्तव में वो दृष्टा नहीं है। हाँ। और सुषुप्ति में जो है, हम जैसे ही हम दृष्टा नहीं होते तो हम ईश्वर ही हो जाते हैं। उस देखो क्या है,
ये चीजें मैंने मिलाई ना, ये मैंने मिलाई है, मैंने ये जो बात बताई है, ये इसलिए बताई है कि आप अपने जो आप स्व का जो बोध करते हैं कि मैं कौन हूँ, तो मैं जो हूँ अपने से, जो मैं नहीं हूँ उससे अपने आप को अलग करना है। जो मैं नहीं हूँ उसको अलग करना है। तो अलग करना है तो आप जागृत अवस्था में आप अपने से अलग नहीं कर सकते हैं किसी को, क्योंकि आपका ही सारा सब कुछ दिखाई देता है। आप स्वप्न में जाते ही आप दृश्य को अलग कर देते हैं। आप स्वयं ही दृश्य हैं फिर वहां पर, और स्वयं ही दृष्टा हैं, है कि नहीं? जी बिल्कुल ठीक, समझ है में ना? आ रहा है। और सुसुप्ति में आप इस अंतःकरण को जिसके द्वारा स्वप्न देखा जा रहा है उसको भी समाप्त कर देते हैं, जी है ना? तो आप उससे अपने आप को पृथक देख सकते हैं। इन अवस्थाओं के द्वारा हम जो, है ना, सूक्ष्म अंतःकरण है, उन सूक्ष्म अंतःकरणों से भी अपने आप की पृथकता का बोध हम कर सकते हैं। ये प्रोसेस है जी महाराज जी। यहाँ लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, जी। ये वहां जो व्यष्टि जीव था वो ईश्वर कैसे हो गया? नहीं, अभी यहाँ थोड़ा सा ईश्वर हुआ नहीं है। ईश्वर हुआ जी नहीं है। मैं देखो यहाँ पर वो जो स्वप्न स्थानी जो है ना, वहां पर जो मांडुक्य उपनिषद में स्वप्न स्थानी जो बात कही गई है, वो स्वप्न जी स्थानी और मैं जो स्वप्न, अपना जो स्वप्न है, वो जो सुसुप्ति स्थानी और अपनी जो सुसुप्ति है, उसका केवल तुलना की गई है। हाँ, उसकी तुलना, हमारे जीवन को चेक करके तुलना कर रहे हैं महाराज जी। हाँ, कि वो सुसुप्त स्थानी है। सुसुप्त स्थानी का मतलब है कि वो दृष्टा नहीं है, वो मतलब जो ना कोई कामना नहीं कर रहा है, वो आनंद भूख है, केवल आनंद में, जैसे आप आनंद में रहते हैं सुसुप्त में, सुसुप्ति में। उसमें क्रिया नहीं है, ये गुण हटाने की कोशिश कर रहे हैं महाराज हाँ, जी, सब यही गुण तो। हटाने की बात से बस तुलना कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको जो सुसुप्ति वाली जो बात बता रहा हूँ वो आपके लिए बता रहा हूँ कि आप उस अवस्था में आप आनंद उसमें रहते हैं, और उस अवस्था में आप जो है ये देख सकते हैं कि मैं उस समय मन भी नहीं था। यदि मन होता तो मन तो वहां रुक गया था, है ना? आप अहंकार भी नहीं है क्योंकि अहंकार भी रुक गया था। आप चित्त भी नहीं है क्योंकि चित्त भी बिल्कुल रुक गया था, है ना? तो वो जो चीजें है ना, देखो ये वेदांत की चीज है थोड़ी सी। वेदांत में जाती है, देखो योग दर्शन के कुछ सिद्धांत जो है ना, उन सिद्धांतों से आगे बढ़ करके बात बोलते हैं। ये दर्शनकार तो निद्रा को एक वृत्ति बना लेते हैं, और वृत्ति बना करके उसको चित्त को रखते हैं। जी महाराज। वहां वो चित्त को ऐसे नहीं रखते हैं। अभी महाराज जी 2 दिन पहले गुरुदेव जी से मैंने इसी विषय में पूछा था वो परिषद में, तो उन्होंने यही यही जवाब दिया जो आपने कहा। उन्होंने यही कहा कि आप यहाँ योग दर्शन को गिलमिल क्यों करते हैं? मैंने कहा महाराज जी, ये तो एक ये जो निद्रा में जो निद्रा में जो जो निद्रा से उठने के बाद जो बोध हो रहा है, वो बोध कौन करवा रहा है? कि हाँ, चित्त ही है और चित्त की वृत्ति। मैंने कहा मानी है हमारे योग दर्शन। उन्होंने कहा, तो गुरु जी ने यही कहा कि योग दर्शन को आप इसमें क्यों घुसेड़ते हैं? उस समय तो नहीं समझ पाया, लेकिन अब आपने स्पष्ट कर दिया। जी। स्वामी जी, मैं हाँ जी, ये प्रदीप कहना जी था आप कुछ पूछ रहे थे जी। स्वामी जी से, जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरीय अवस्था भी होती है स्वामी जी? हाँ, तुर्य अवस्था भी है। पर ये तुर्य इसको अवस्था स्वामी जी जो है ना, ऐसे ये तुर्य अवस्था जो है वो मुक्ति की अवस्था है, उसको अपन मुक्ति बोले। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और मुक्ति। स्वामी जी, हाँ जी। इसको मैं ऐसे समझ लूं, जागृत यानी सब दृष्टा, स्वप्न यानी मैं दृष्टा हूँ, सुसुप्ति में दृष्टा नहीं हूँ किंतु मैं हूँ, तुरीय अवस्था में भी नहीं हूँ, आत्मा केवल। हाँ, ये ठीक है स्वामी ये जी? बिल्कुल सही है ना? तो स्वामी जी, स्वप्न में और एक चीज और सुसुप्ति में, ध्यान दीजिए हाँ स्वामी जी, एक प्रश्न और आ रहा है। जी, जैसे आप बोल रहे हैं और हम सब दृष्टा हैं, आप भी दृष्टा हैं, और आप सोच रहे हैं और वो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है। ये क्या स्थिति है स्वामी? हाँ, ये तो एक सहज सी स्थिति है। तो अपनी एक, है ना, जो है ना, ये अभ्यास के द्वारा हम जो है ना, क्योंकि देखो ज्ञान जो है
एक बात मैं थोड़ी सी बताता हूँ। ज्ञान कोई बाहर से नहीं डाला जा सकता है। ज्ञान जो भीतर है ना, उसको जागृत किया जाता है। अब आपने लकड़ी में है ना, जो है ना, तीली छुआई, एक तीली से दूसरी तीली छुआई, या एक लकड़ी जल रही है उससे दूसरी लकड़ी छुआई, तो उसमें जो अग्नि है और इसमें जो अग्नि है वो एक जैसी है। तो जो उस अग्नि का जो जागरण होगा इस अग्नि के द्वारा, तो वो जो जागरण होगा वो भी एक जैसा ही होगा। होगा या नहीं होगा? देखो, ये मैं इस बात को बिल्कुल पक्का मानता हूं कि जो ज्ञान आपके भीतर नहीं है उसको कोई नहीं दे सकता आपको। केवल ये ज्ञान का जागरण मात्र है। और जागरण भी क्या है ना, मतलब ये आवरण की निवृत्ति है बस, केवल आवरण का हटाना बस है। जागरण क्या है? आवरणों को हटा देना है ना। तो ये हमारी पूरी साधना केवल आवरणों को हटाने की है। विवेक ख्याति वास्तव में जो ना आवरणों को हटाने वाली साधना है। आग्रह को हटाना भी कह सकते हैं महाराज जी। आग्रह भी हटेंगे। जितने भी आवरण है उसमें सबसे बड़ा आवरण तो आग्रह का ही होता है। हाँ बिल्कुल महाराज जी, यही यही पूछना चाह रहा था मैं। और आवरण आग्रह मुक्त हो जाएं, हम आवरण मुक्त हो जाएं, तो ज्ञान तो हम सबके भीतर यही है। और आप लोग देखेंगे ना, यदि जो ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को यदि संसार में आप स्थापित करें, समझाएं, तो मैं निश्चित कहता हूं कि इस ज्ञान के पीछे दुनिया चल पड़ेगी। क्योंकि ये जो ज्ञान है ये तात्विक ज्ञान है, ये वास्तविक ज्ञान है, ये सबको समझ में आएगा। और ये ऐसा लगेगा कि वास्तव में नहीं है महाराज जी। हाँ, वास्तव में ये जो ज्ञान है ना, ये तो अद्भुत है। बाकी और आवरणों को व्यक्ति अपने स्वार्थों के कारण से, अपने आग्रहों के कारण से, अपने जो ना और कोई है ना, जो ना निजी कोई मतलब है उसके कारण से उनको है ना रख सकता है, उन आवरणों को रख सकता है। पर जब व्यक्ति का कोई स्वार्थ ना हो, स्वार्थ रहित अवस्था में व्यक्ति जो है जब आवरणों को हटाता है, तो यही ज्ञान आएगा। सर्वम खलविदम ब्रह्म। और ये वाक्य थोड़ा सा बोल लेता हूँ मैं, क्योंकि अब समझा दिया है, पर फिर भी थोड़ा सा घबराता तो हूँ। महाराज जी अब घबराने की जरूरत होगा। अच्छा, अब सारा योगी होगा हमारा गुरु भाई। तो अपनी जो चर्चा चल रही थी, हाँ जी एक निवेदन करूंगा जी। आपने जैसे अभी कहा कि भाई स्वार्थ जो है के कारण से कुछ आवरणों को रखा जा सकता है, तो कल मेरी आदरणीय राम कुमार जी से बात होती थी इसी विषय पे। वास्तव में कितने बड़े बड़े विद्वानों का, मैं किसी का नाम लिए बिना ये बात कहूंगा कि कितने बड़े बड़े विद्वान हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि वो सत्य को जानते हैं, परंतु वो सत्य को छुपा रहे हैं आग्रह के कारण या किसी स्वार्थ के कारण। तो महाराज जी, क्या संभव है कि जिसने अपने स्वरूप को ठीक ठीक जान लिया और फिर भी पाठ को धारण करने का इच्छुक रह जाए, क्या ये संभव है? देखो क्या है, पूर्ण रूप से तो वो ज्ञान को नहीं समझ पाए हैं। हाँ यही मैं कह रहा हूँ महाराज जी, समझ नहीं पाए पूर्ण रूप से। नहीं, कोई नहीं छुपाएगा। नहीं तो ज्ञान तो एक ऐसी चीज है, मैंने पहले बताया था, ये इसका मारा हुआ, इसका काटा हुआ पानी नहीं मांगता। महाराज जी, ऐसा ही मैं सोच रहा था, लेकिन मुझे आपसे कुछ चाहिए थी कि ये जिसको मार देना वो जिंदा नहीं हो सकता। जैसे हाँ, जैसे आपने कई बार कहा ना कि ज्ञान से जिस चित्त का नाश हो जाए फिर वो दोबारा उत्पन्न नहीं हो सकता। हाँ, और मेरे उस बात में दम तो दिखा होगा आपको। जी महाराज, ये सच्चाई है, बिल्कुल जीता जागता उदाहरण हो आप। तो हमें जो है ज्ञान जो है वो बहुत बड़ी चीज है। हाँ, तो अपनी चर्चा चल रही थी, 4 चीजें हैं। तो अनुमान प्रमाण में भी 4 चीजें हैं। अनुमाता, अनुमान, अनुमाता जो अनुमान प्रमाण का प्रयोग करके कुछ जानना चाह रहा है, जो जानता है वो है अनुमाता।
जिसके द्वारा जानता है वो है अनुमान, वो इंद्रियां, है ना। और अनुमेय जिसको जाना जाना है, जानने योग्य है, जो अनुमान करने योग्य है, वो है अनुमेय। और अनुमिति जो जाना जाएगा, अनुमान प्रमाण के द्वारा जो निकल करके आएगा वो है अनुमिति। आप कापी पेन में लाया करो, कापी पेन से ना लिख लोगे ना तो चीजें जो है ना वो स्थिर हो जाएंगी, नहीं तो बिना लिखे जो है ना चीजें फिर भूल जाते हैं। तो अब ये 4 चीजें हैं। अब हमें पर्वत दिखाई दिया, पर्वत में धुआं दिखाई दिया, पर धुएं में जो है ना अभी आग दिखाई नहीं दी, लेकिन हम आग न दिखाई दी तब भी हम ये प्रमाण ना ये बोल देते हैं भैया वहां तो आग जल रही है। तो आग जल रही है, दूसरा कहेगा भी आग नहीं जल रही है। एक कह रहा है आग जल रही है, वहां पर आग जरूर है, दूसरे ने कहा आग नहीं है। तो आग नहीं है, तो अब जो है ना वो अग्नि जो है वो साध्य कोटि में आ गई, उसे सिद्ध करना है। जो आदमी जो मान रहा है कि अग्नि है वहां पर, तो वो आदमी उस अग्नि को सिद्ध करेगा उसके लिए, जिसके लिए वो साध्य है, वो अभी उसको मान नहीं रहा है। तो ये जो है ना जो साध्य है, उस साध्य का निर्देश करना, उस साध्य को बोलना, इसी को कहा जाता है प्रतिज्ञा। साध्य निर्देश प्रतिज्ञा, साध्य का निर्देश करना, साध्य को बोलना, यह है प्रतिज्ञा। फिर जो है साध्य निर्देश जो किया, ये तो होगी प्रतिज्ञा। हम जैसे प्रतिज्ञा करते हैं कि है ना जो है पर्वत अग्निमान है, पर्वत में अग्नि है, या हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि ईश्वर जो है वो सर्वज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वज्ञता का बीज है ना, वो सर्वज्ञ है। तो जो सर्वज्ञ है, एक चीज में हम वो कर रहे हैं अभी, जो है ना जो है सर्वज्ञता जो है उसको हम सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। सर्वज्ञता के साथ में उसका जो है ना बल, उसका सामर्थ्य, उसका धर्म, उसके गुण, उसकी सीमा और सब हर चीज में जो है ना हम सर्वज्ञता पे पहुंचेंगे। तो अभी केवल ज्ञान के स्तर पर सर्वज्ञता कर रहे हैं, तो वो सर्वज्ञ है, ये साध्य है। सर्वज्ञता जो है ना इसकी अभी साध्य कोटि में है, क्योंकि कुछ लोग मान रहे हैं सर्वज्ञ है, कुछ लोग नहीं मान रहे हैं। तो अब यहां पर जो है दूसरा आता है हेतु। हाँ जी महाराज जी, सर्वज्ञता, ईश्वर सर्वज्ञ है, ये बात तो समझ में आती है। सर्वज्ञता का बीज क्यों कहा जाता है, ये बीज शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? यहाँ पर बीज शब्द का प्रयोग जो किया गया ना, वो वास्तव में सर्वज्ञ शब्द यहाँ पर सर्वज्ञता का है, और सर्वज्ञता का बीज वो सर्वज्ञ है ना। मतलब यहाँ पर एक बात समझो, सर्वज्ञ शब्द में जो सर्वज्ञ शब्द का अर्थ यहाँ पर सर्वज्ञ नहीं है, यहाँ सर्वज्ञ शब्द का अर्थ सर्वज्ञता है। जी, सर्वज्ञता है, ठीक है। और सर्वज्ञता का बीज, उसकी सर्वज्ञता का मापक वो निरतिशय है। सर्वज्ञता का बीज, सर्वज्ञता का हेतु वो है निरतिशय। महाराज जी, यहाँ तो बुद्धि काम नहीं कर रही है, यहाँ पर बुद्धि काम नहीं कर रही, सब अभी बुद्धि काम करेगी, ये सूत्र बढ़िया तरीके से समझा दूंगा मैं, है ना। ये जो है राम जी, बगैर बीज के पौधा नहीं बढ़ता। नहीं अभी है ना, यहाँ पर बीज शब्द जो आ रहा है वो हेतु के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? हेतु के लिए। हेतु के लिए। जैसे पर्वत में अग्नि है, उसका हेतु कौन है? धुआं। धुआं। यहाँ पर ईश्वर सर्वज्ञ है, उसका हेतु क्या है? सर्वज्ञता ना, सर्वज्ञता का हेतु क्या है? का हेतु ईश्वर है ना, निरतिशय। निरतिशयता।
ये निरतिशयता जो है ना, ये हेतु है। जैसे पर्वत में अग्नि है, उस अग्नि का हेतु है धुआं। महाराज जी, निरतिशयता तो एक विशेषण है। ना ना ना, निरतिशय जो है ना, निरतिशय यहाँ पर हेतु के रूप में प्रयोग किया गया है। विशेषण कैसा लगता है सुनने में महाराज? हाँ, तो निरतिशय जो है ना, जैसे अग्नि का हेतु, अग्नि का बीज, अग्नि का बीज इस ज्ञान में, अग्नि का बीज कौन है? धुआं। बीज मतलब अग्नि के ज्ञान में तो बीज धुआं है महाराज जी, लेकिन हाँ, अग्नि के ज्ञान में जो बीज है वो है धुआं। और यहाँ पर उसकी सर्वज्ञता के ज्ञान में, उसके मापक में, उसके गमक में, उसके अनुमान में जो बीज है वो है निरतिशयता। जी महाराज जी, विचार करना पड़ेगा, ये समझ में नहीं आ रहा। अभी मैं पूरा समझाऊंगा ना, तो फिर आपको इसमें समझ है ना, ये समझ में आएगा। तो अभी ध्यान देने वाली बात है, अग्नि का, वहां पर अग्नि जो है, उस अग्नि को, जो अग्नि दिखाई नहीं दे रही है, पर उस अग्नि का हेतु कौन है? तो उसका हेतु है धुआं। धुआं जो है ना, वो हेतु है ना। उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु। उदाहरण के साधर्म से जो है ना, उसका जो समान धर्म है, समान धर्म जहां पर है, ऐसा जो उदाहरण है, उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम, साध्य को जिसके द्वारा सिद्ध किया जाता है वो होता है हेतु। साध्य का जो साधन है, साध्य का जो मापक है, साध्य का जो बीज है, साध्य का जो ज्ञापक है, साध्य का जो बोधक है, साध्य का जो अनुमापक है, कोई भी शब्द बोल दो, साध्य को जिसके द्वारा सिद्ध किया जा रहा है वो है हेतु। महाराज जी, उदाहरण के साधर्म से साध्य को जिससे सिद्ध किया जाए, हाँ, वो हेतु होता है, वो हेतु होता है, वो हेतु होता है ना। तो यहाँ पर धुआं, जो उदाहरण अपन ने लिया है, जैसे अग्नि वहां पर दिखाई नहीं दे रही और हमने अग्नि का है ना, जो है ना, अनुमान कर लिया, तो हेतु बनाया किसको? धुएं को। तो धुआं हेतु कैसे बना? क्योंकि हमें पता है कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। यानी पहले का जो प्रत्यक्ष है वो इसमें कारण बन रहा है। हाँ, अनुमान प्रमाण में पहले का प्रत्यक्ष ही होता है, इसलिए अनुमान है। अनु मतलब बाद में, मान मतलब जानना। जी, बाद में जो जाना जाए, पहले प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष के बाद ही अनुमान हो सकता है। जी महाराज। ठीक है ना। हाँ, तो अभी अपनी चर्चा चल रही थी, जो हम उदाहरण साधर्म से देख करके, एक साधर्मी उदाहरण होता है, एक वैधर्मी उदाहरण होता है। जी, साधर्मी उदाहरण और वैधर्म उदाहरण। वैधर्मी उदाहरण, वैधर्मी उदाहरण भी होता है ना। हाँ? निरतिशय तो आप देर में आए थे शायद। निरतिशय बोलते हैं एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक, है ना, उसको बोलते हैं निरतिशय, है ना। नहीं, सातिशय। अतिशय शब्द का मतलब होता है एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, वो है अतिशय। और अतिशय जहां जहां है उसको बोलते हैं सातिशय। तो सातिशय का मतलब है कि उससे बड़ा कोई ना कोई है, उससे बड़ा कोई ना कोई है। और निरतिशय मतलब जिससे बड़ा और कोई ना हो, वो है निरतिशय। ठीक है। हाँ, अब देखो एक बात समझो। उदाहरण साधर्म्य वाला भी होता है, वैधर्म्य वाला भी होता है। साधर्म्य और वैधर्म्य वाला उदाहरण जो है ना, जैसे हम कहते हैं कि आत्मा नित्य है। क्यों नित्य है? क्योंकि अपरिणामी है। अब हम उदाहरण देंगे तो उदाहरण साधर्म्य का दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। तो हम वैधर्म्य वाला उदाहरण देंगे। क्या देंगे?
कि जहां जहां परिमाण देखा जाता है वहां वहां अनित्यता देखी जाती है, जैसे घड़ादी। अब ये वैधर्म के उदाहरण हो गए, ठीक है ना। जी तो वैधर्म उदाहरण में भी एक हेतु का प्रयोग किया गया है। क्या हेतु का प्रयोग किया गया है ना, जो है परिमाण, परिणाम ना, परिणाम। परिणाम जो है ना वो हेतु के रूप में प्रयोग किया गया है। यत्र यत्र परिणामित्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम, जहां जहां परिणाम है वहां वहां अनित्यता है। क्योंकि आत्मा में परिणाम नहीं है इसलिए वो अनित्य नहीं है, ठीक है। जी महाराज। ये हो गया वैधर्म्य वाला उदाहरण। साधर्म्य वाला उदाहरण, जैसे अग्नि जल रही है, धुआं निकल रहा है, धुएं से हमने अग्नि देखी, तो उदाहरण साधर्म्य का दिया कि पाकशालावत। पाकशाला में जब जब धुआं होता है तब तब अग्नि होती है, जी ठीक है। ये व्याप्ति बनेगी। इस व्याप्ति का कहीं खंडन नहीं होना चाहिए। यदि व्याप्ति का खंडन हो गया, व्याप्ति कहीं पर अव्याप्ति हो गई, बिना अग्नि के भी धुआं कर रहा जी। है। बिना धुएं के मतलब महल रह जाएगा महाराज जी, है? तो सारा महल रह जाएगा। हाँ, सारा महल रह जाएगा। बिना व्याप्ति एकांतिक है। बिना अग्नि व्याप्ति के एकांतिक। धुआं रह गया कि हमने धुआं देखा, अग्नि नहीं है, तो फिर तो पहाड़ में भी ऐसे ही हो सकता है, जी है ना। तो इसलिए ईश्वर का अवतार हो जाएगा, यहाँ ईश्वर का अवतार हो जाएगा। हाँ, एक मिनट एक मिनट। अरे नीचे बच्चे हैं क्या? वो नीचे कौन है भैया? मोटर जो है ना बाहर वाली टंकी में चला दो, पानी की जरूरत पड़ेगी। हाँ जी। तो हम ये देखते हैं कि जहां जहां परिणाम है वहां वहां अनित्यता है। ये जो चीज है ना ये कभी भी खंडित नहीं होगी। जी लेकिन है ना, जो है ना, यदि ये चीज खंडित हो जाए तो फिर वो हेतु नहीं बन सकता। व्याप्ति यदि अव्याप्ति बन गई तो हेतु नहीं बनेगा। जहां जहां दूध होता है वहां वहां घी होता है। हमने दूध देखा, घी दिखाई नहीं दिया, तो हमने अनुमान लगाया भैया घी तो जरूर है। तो बोले घी कैसे? बोले जहां जहां दूध होता है वहां वहां घी होता है। ये व्याप्ति बन गई, समझिए। जी महाराज जी बिल्कुल। हाँ, तो अब जो है ना इस उदाहरण में ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ, ईश्वर सर्वज्ञ है। तो ये सर्वज्ञ जो है ना ये साध्य कोटि में है। हमने हेतु दिया कि वो निरतिशय होने के कारण से। तो ये जो निरतिशयता है ये हेतु है। यत्र यत्र निरतिशयत्वम तत्र तत्र सर्वज्ञत्वम, जहां जहां निरतिशयता है वहां वहां सर्वज्ञता है। और जहां जहां अनिरतिशयत्वम तत्र तत्र असर्वज्ञत्वम, जहां जहां अनिरतिशयता है वहां वहां असर्वज्ञता है। यहां दोनों ही उदाहरण बन सकते हैं। और उदाहरण महाराज जी दिया, यहाँ कोई ऐसा भी कह सकता है कि अभी तो निरतिशय भी तो अभी साध्य कोटि में है। अभी साध्य कोटि में ना, तो उसको समझाएंगे, अभी उसको स्थापित करेंगे उदाहरण में। उदाहरण में जी उसको महाराज। सिद्ध करेंगे, है ना। तो उसको उदाहरण से सिद्ध कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? परिमाणवत यहां पर उदाहरण दिया परिमाण के समान, वहां पर हम उदाहरण देते हैं पाकशाला के समान, जी है ना। पाकशाला जैसे जैसे पाकशाला में जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। जैसे पाकशाला में जब जब धुआं होता है तब तब अग्नि होती है। एक बार भी ऐसा नहीं होता है कि कभी पाकशाला में धुआं हो और अग्नि ना हो, जी है ना। अग्नि बिना जले धुआं हो जाए संभव नहीं है। तो जहां जहां धुआं, जब जब धुआं है वहां तब तब अग्नि होती ही है। हाँ, इसमें व्याप्ति ये नहीं बनेगी कि जब जब अग्नि होती तब तब धुआं हो। जी इसलिए वो नहीं धुएं का हेतु, धुआं हेतु बन सकता है अग्नि का, अग्नि हेतु नहीं धुआं बनेगी धुएं की। अग्नि धुएगा तो नहीं बनेगी, ठीक है जी।
है। क्यों? क्योंकि व्याप्ति नहीं बनती है, अव्याप्ति दोष आ जाता है उसमें, जी महाराज। उसको अव्याप्ति दोष बोलते हैं। कि यत्र यत्र अग्नि तत्र तत्र धूमः, तो इसमें अव्याप्ति दोष आता है। अव्याप्ति दोष कैसे आएगा? गैस जलाए, गैस में अग्नि होती है, धुआं नहीं है, जी है ना? ऐसे उदाहरण में जहाँ आग नहीं होती है लेकिन धुआं नहीं होता। धुआं नहीं होता, अंगारे अंगारे रह गए, अब धुआं नहीं है। जी अभी यज्ञ हुआ, बिजली करते हैं। हाँ, है ना? तो यज्ञ हुआ, यज्ञ के बाद में अंगारे बच गए, अब वहां अग्नि है पर धुआं नहीं है, इसलिए इसको अव्याप्ति दोष बोलते हैं। महाराज लकड़ी के घर्षण से कभी कभी जो धुआं होता है अग्नि नहीं होती है। नहीं, बिना अग्नि के धुआं नहीं होगा। जो लकड़ी में घर्षण होगा ना, जी तो घर्षण होगा, वहां धुआं उठेगा ना, जी तो मतलब है वहां अग्नि हो गई, आ गई है। अग्नि के बिना धुआं संभव नहीं है। जी। दृश्य नहीं होता है वहाँ, लेकिन अग्नि दिखती तो नहीं है, अग्नि धुआं केवल दिखता है। धुआं भले दिख रहा है पर अग्नि है वहां। जी जहां धुआं निकल रहा है, जिस क्षण धुआं निकल रहा है, उस क्षण यदि आप वहां हाथ लगाओगे तो वहां अग्नि है, जी वहां अग्नि है। तो बिना बिना अग्नि के धुआं नहीं होगा, पर बिना धुएं के अग्नि हो सकती जी है ना? ठीक है। अब इसमें यहां पर जो है ये दिया, उदाहरण दिया है यहां पर, जैसे यहां उदाहरण दिया पाठशाला का, ऐसे यहां पर उदाहरण देंगे परिमाण का। जी कि परिमाण जो होता है एक से बढ़कर एक होता है, जी होता है। ज्ञान एक से बढ़कर एक होता है ना प्रदीप जी? जी जी स्वामी जी। है ना? ज्ञान एक से बढ़कर एक होता है, परिमाण एक से बढ़कर एक होता है, एक से बड़ा, एक उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे ज्ञान उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। अब परिमाण परिमाण में का मतलब महाराज जी तोल, हैं? नाप। हाँ, नाप नाप, परिमाण का मतलब तोल। हाँ, तोल तोल नाप, है ना? तो जो नाप होता है वो एक से ठीक बड़ा, महाराज। एक से बड़ा, एक से बड़ा, एक से बड़ा होता है। लेकिन एक माप ऐसा होता है जिससे बड़ा कुछ नहीं हो, अनंत परिमाण जी होता है या नहीं होता है? हाँ मानना पड़ेगा महाराज जी। अनंत परिमाण जो होता है उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता, मतलब परिमाण फिर की अनंत मास अंतिम अनंत सीमा। निकाल तो अनंत ही बचेगा महाराज। हाँ, अनंत परिमाण जो होता है वो जो ऐसा परिमाण है जिससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो जैसे परिमाण में एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक से बढ़कर होता है, और वो परिमाण अंत में जाकर के अनंत हो जाए, तो वहां उससे बढ़कर के नहीं होता है, वहां अतिशयता समाप्त हो जाती है, सातिशयता जी समाप्त हो जाती है। ऐसे ही ज्ञान में हम देखते हैं कि किसी में अल्प है, किसी में बहु है, किसी में बहु और बहु और बहु और बहु। तो एक ज्ञान ऐसा होगा जहां पर सर्वज्ञता हो, जी कि जिससे ज्यादा उसमें कुछ और बढ़ ही नहीं सके। जी, उससे अधिक ज्ञान करने हो। ठीक है। जी तो ये है निरतिशयता। जैसे परिमाण में निरतिशयता है, और निरतिशयता क्यों है? क्योंकि वहां पर सातिशयता है। जहां जहां सातिशयता मिलेगी तो वहां एक अवस्था ऐसी मिलेगी, वहां निरतिशयता भी होगी। जी जी ठीक है ना? ऐसे ही इस ज्ञान में भी है ना, जो है सातिशयता हमें दिखाई देती है। तो सातिशयता दिखाई देती है, तो इसमें इस ज्ञान में भी एक जगह निरतिशयता होगी। वो निरतिशयता जो है वो ही उस सर्वज्ञता का मापक बनता है। जैसे परिमाण में निरतिशयता अनंत परिमाण का मापक बनता है, वैसे ही ज्ञान में भी निरतिशयता जो है वो सर्वज्ञता का मापक बनता है। जी महाराज। समझ में आई बात? सर्वज्ञता और अनंत ज्ञान एक ही बात है। हाँ, अनंत कहो, अनंत ज्ञान, ये सर्वज्ञ ज्ञान। सर्वज्ञ ज्ञान मतलब जिसने सब कुछ जान लिया है, अब कुछ जानना बाकी नहीं है, जी उसमें कुछ जोड़ा नहीं जा सकता। यदि कुछ जोड़ दिया तो फिर वो समझ नहीं। तो वो पहले सर्वज्ञ नहीं रहा। जी महाराज। तो सर्वज्ञ नहीं रहा, तो इसलिए जो ना वहां पर मतलब कुछ जोड़ दिया तो उसका मतलब वो सातिशय हो गया, उसमें कुछ बढ़ गया, घट गया। जी जहां निरतिशयता आएगी वहीं सर्वज्ञता आ सकती है, कि उसमें कुछ घट नहीं सकता और कुछ बढ़ नहीं सकता। तो महाराज जी सर्वज्ञता शब्द से ही ये सिद्ध होता है कि ईश्वर निष्क्रिय है।
हाँ, ईश्वर जो है ना, ईश्वर को कुछ जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रिया होने से तो फिर परिणाम आ जाएगा, और वो परिणाम तो हो गया तो फिर बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी, बड़ी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। ईश्वर का जो स्वरूप जो हमने बना रखा है ना, जो अब तक समझते आए हैं ईश्वर के स्वरूप को, तो हम भी पौराणिकों से थोड़ी है ना आगे हैं, ज्यादा आगे नहीं है, जी जी है ना। उन्होंने बस इंसान देह बना करके है ना काम करवा लिया, अपन बिना देह के काम करवाते हैं। पर डंडा तो अपन भी बोले यार व्यवस्थापक है तो डंडा चाहिए जरूर, है ना, देखता रहे काम बोले, है ना, काम कहीं, तो वही ले रहे हैं हाँ कहीं ऊट जो चूट तो नहीं पौराणिक। कर रहा कोई, और काम करो बढ़िया जी तरीके से। हाँ, ईश्वर को बोलते हैं मतलब व्यवस्था सही से देखो, है ना, देखते रहो कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही, और है ना। यहाँ तक भी हम तो यहाँ तक भी कहते हैं जी कि ईश्वर नाराज हो जाएगा, ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा। हाँ, सब कुछ जो जो पौराणिक करते ना वही करते हैं अपन, और प्रार्थना करो तो ईश्वर प्रसन्न भी हो जाएगा, तो खुश होकर के ईश्वर जो है ना बढ़िया ये कर देगा वो कर देगा ना। हैं? महाराज जी अब या तो अब भी करनी पड़ेगी माने, या तो आप भी करो, जो हमने भी करनी पड़ेगी, बावड़ा तो बावड़ा बनाना ही पड़ेगा। हाँ, पर अभी समझ लो इस बात को सही से, फिर उसके बाद में जो करना वो करो, पर समझना हमें तो है ना जो है कि ये जो है ना जो प्राचीन शास्त्र हैं वो ईश्वर ने। महाराज जी सारा खेल ये समझ का ही है, वो मैं मजाक तो करता हूँ, मेरा स्वभाव है, सारा खेल समझ का ही है। समझने के बाद जो हम करेंगे ना, हाँ, तो बावड़ा बनाता हुए भी किसी को बावड़ा नहीं बनाएंगे हम। बावला नहीं बनाएंगे, उसको हाँ निकालेंगे। महाराज जी। हाँ। महाराज जी इससे तो फिर हम्म। आप खुद तो बावड़े नहीं बन गए। महाराज जी आप खुद बावड़े तो नहीं बन गए। मैं तो महाराज जी बावड़ हूँ, पोता ना छोड़ रहे हो अभी। अच्छा हमारे घर तक करो ना महाराज जी, बर्तन मांजना पड़े उन्हें, पूरे मजा मजा है उन्हें। महाराज जी, प्रधान जी के जवाब तैयार रहते हैं। बाबा जी एक बर्तन कौन मांजे, मैं तो मांझू नहीं। हाँ जी, स्वामी जी, हाँ जी। मैं ये निवेदन कर रहा था स्वामी जी हम्म। कि प्रथम समोल्लास कल पढ़ा था मैंने। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसमें तो पूज्य स्वामी जी ये कह रहे हैं कि परमात्मा अनंत गुणों से युक्त है और सब नाम परमात्मा के हैं। वहां तो इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण, कुबेर, अरिमा, सब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सब नाम परमात्मा के ही नाम है। वो समझना पड़ेगा। नहीं, पर ये बात तो अपन ने कल समझ ही ली थी वैसे तो। हाँ, क्योंकि वो जो देवता मानते ना इंद्र, अग्नि, वरुण, तो उनका फोकस ये है कि उनको परमात्मा के ही अर्थ में लेना चाहिए। परमात्मा के नाम है इसमें। जी। तो गुणों के आधार पर, संबंधों के आधार पर, शक्ति के आधार पर जितने भी नाम हो सकते हैं, तो वो नाम परमात्मा के नाम है। बोले ये मैंने बता दिए, इसके अलावा भी अनंत नाम है प्रभु के, उनका ऐसा भाव है। बाकी मैं और समझ रहा हूँ 14 समोल्लास है, तो 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगी स्वामी जी मेरे। अच्छा, वाह जी वाह। समझूंगा, आपसे पढ़ लूंगा, पढ़ने में कंप्लीट हो जाएगी, समझने में नहीं होंगी स्वामी जी। हाँ, नहीं नहीं, आप जो है ना समझ जाएंगे। बाकी ये जो है ना ईश्वर का जो स्वरूप है ना, ये मैंने मतलब मुख्य रूप से जो है ना, क्योंकि आपके बहुत सारे प्रश्न थे इसलिए मैंने उठाया, नहीं तो मैं अभी उठाता नहीं। मैं जो है क्योंकि पाठ को आगे बढ़ाना चाह रहा था, क्योंकि ईश्वर का स्वरूप आते ही फिर मतलब जो है ना मतलब मेरे को समझाना पड़ता है, क्योंकि ऐसा मेरी एक आदत है कि जब मैं कोई चीज़ समझाऊं और कोई यूं कह दे कि ये समझ में नहीं आया, तो मैं उसको छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकता। जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी।